दोस्तों क्या आप जानते हो कि 16 से 28 की एज ऐसी होती है, इसमें आपके जो दोस्त बनते हैं वो सबसे लंबे टाइम के लिए बनते हैं। और इसी एज में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो बस कुछ टाइम में हमारा साथ छोड़ देते हैं। यानी ये एज एक तरह से एक्सपीरियंस की एज मानी जाती है, जिसमें हम प्यार करना भी सीखते हैं, हर्ट होना भी, हारना भी और जीतना भी। इसीलिए इस एज में हमारी मैच्योरिटी अपने आप आने लगती है। और दोस्तों लड़कियों को भारी आवाज और धीरे बोलने वाले लड़के ज्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि इससे उन्हें ऐसा फील होता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है और इसका नेचर बहुत शांत है। वहीं लड़कों को ऐसी वॉइस पसंद आती है जिसमें ज्यादा चिल्लाया ना जाए, यानी स्माइल करके अपनी बात कहने वाली। इससे लड़कों को कंफर्टेबल फील होता है और वो ऐसे शख्स से अपनी बात कहने से घबराते नहीं। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि लड़के लड़कियों से ज्यादा फनी होते हैं, जबकि रिसर्च ये मानती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि लड़के सिचुएशन के हिसाब से बातें बना लेते हैं और वो ऐसी बातें बोलते हैं जो लगभग सारे बंदों को पता होती है। जैसे वो जोक्स बनाने के लिए मूवीज के सीन का सहारा लेते हैं, जैसे फिर हेरा फेरी या फिर चुप चुप के मूवी का सीन। और दोस्तों आप जितना ज्यादा खुश रहते हैं उतना ही कम आपको सोने की नीड पड़ती है। मतलब ये तो सच है कि हम सबको नींद लेनी पड़ती है, पर हम जितना स्ट्रेस में और परेशान होते हैं हमें उतनी ही ज्यादा नींद आती है। पर जिस दिन आप खुश होंगे उस दिन आपकी नींद जल्दी पूरी हो जाएगी और आपको काफी अच्छा महसूस होगा। और एक रिसर्च से ऐसा सामने आया कि अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करना लड़ाई और डिवोर्स के चांस को बहुत कम कर देता है। यानी ऐसी सिचुएशन में आप दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता है और आप दोनों में किसी तरह की जजमेंट नहीं होती। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानते हो और दोनों को समझ में आता है कि आपको एक दूसरे से कैसी बात करनी है। और यह चीज ऐसा शो करती है जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह सकते हैं। और दोस्तों बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहना उतना ही खतरनाक होता है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना। यानी ये चीज आपकी मेंटल हेल्थ पर एक इफेक्ट डालती है, जिससे आप लोगों से दूर दूर रहने लगते हैं, किसी भी रिश्ते को हैंडल नहीं कर पाते, जिम्मेदारी छूटने लगती है, किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। और कोई आपके साथ अच्छे से पेश आए या रोज बात करने की कोशिश करे तो आपको तकलीफ होने लगती है। इसीलिए किसी को अपने साथ रखना जरूरी है, जिससे आपको अपनी बातें किसी से कहने का मौका मिले और आप इजीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। और अगर आप किसी को बहुत बुलवाना चाहते हो या उसकी लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो उससे उसकी पसंद की चीजों के बारे में बात करो। जैसे कोई सिंगर है तो उससे गानों की बातें करो, म्यूजिक की बातें करो। कोई डांसर है तो उससे स्टेप्स के बारे में बात करो। किसी को कुछ और पसंद है तो उस बारे में बात करो। इससे उसे और ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा और वो आपके साथ और ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगेगा। इससे आप दोनों की कन्वर्सेशन लंबी चल सकती है और आप दोनों में विश्वास बढ़ता है। और दोस्तों लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, अजीब और पर्सनल तब होते हैं जब लेट नाइट कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो अगर आपको किसी को ठीक से जानना है तो लेट नाइट कन्वर्सेशन एक अच्छा आइडिया है। इसमें इंसान थोड़ा कंफर्टेबल होता है और उसे ऐसा फील होता है कि शायद मुझे झूठ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलते वक्त हम थोड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं। पर कोई जब रिलैक्स होकर सोने के मूड में होगा तो इसके बहुत कम चांस है कि वो झूठ बोले। और दोस्तों कुछ लोग जब सच बोल रहे होते हैं तो वो हमेशा अपने हाथों को हिलाकर या फिर हैंड मूव करके बातें करते हैं, यानी बातें एक स्टोरी की तरह सुनाते हैं। पर जब वो झूठ बोलते हैं तो उनका हाथ नहीं हिलता, बल्कि शायद वो बस एक पोस्चर में बैठे रहते हैं। अब ऐसा सबके साथ नहीं होता, मगर कुछ लोग जिनकी आदत होती है हैंड मूव करके बातें करने की, वो कभी कभी ऐसा करते हैं। और दोस्तों 85% लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोने से पहले अपने दिमाग में ऐसे ख्याल बुनते हैं जो वो चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए। तो क्या आप भी सोने से पहले ऐसा करते हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगला है कि हम ज़्यादातर उन्हीं लोगों से नफरत और प्यार करते हैं जो लगभग हमारे ही जैसे होते हैं या फिर हमारी ही फील्ड में होते हैं। अब ऐसा जेलेसी की वजह से है, उनके एटीट्यूड की वजह से है, या वजह कुछ भी हो सकती है। हाँ, ये कहना भी ठीक होगा कि ऐसे होने के चांस कम होते हैं, लेकिन ऐसा मोस्टली केसेस में देखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।